अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आपने पीछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हम उनका नाम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एबनॉर्मेलिटी कैसे आ सकती है। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ का दो चीज़ों के अंदर या उससे ज़्यादा चीज़ों के अंदर टूटना, और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिल के एक चीज़ बना देना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास वाटर है और इसके अंदर हमने जो सल्यूट ऐड किया है वो NaCl है। अब आपको पता है स्टार्ट के अंदर NaCl की जो कंसनट्रेशन है नॉर्मल है 1 है, और N पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन और Cl नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या है 0 है। कुछ वक्त गुजरने के बाद NaCl की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और Na पॉजिटिव का एक आयन बन जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव का एक आयन बन जाएगा। अब क्या हो चुकी है इनकी डिसोसिएशन कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हुआ और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर तब्दील हो चुका है। अगर हम ये चार्ट की मदद से उसको देखें तो डिसोसिएशन जब होगी तो उसमें सल्यूट की जो क्वांटिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो किस तरह, पहले हमारे पास एक उसका मालिक्यूल था, अब दो आयन के फॉर्म में वो हमारे पास हासिल होगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि पहले वो एक चीज़ थी अब वो दो चीज़ें बन गई। लेकिन जो मोलर मास ऑफ सल्यूट है वो क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जांपल पहले वो एक चीज़ थी अब वो टूट चुके हैं, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसके मोलर मास के अंदर कमी आ जाएगी। तो हमारे पास एक होता है वांट फैक्टर, उसके अंदर क्या होता है कि जो आई उसको रिप्रेजेंट करता है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आपको पता है कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 है, वो किस तरह, एक ये और एक ये, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वो 1 थी। नॉर्मल क्या थी, वो 1 थी। अब दोनों की रेशो हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर दैन 1। अब इसमें वांट हु फैक्टर जो है वो ग्रेटर दैन क्या आया, 1 आया। अब इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सल्यूट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जो मोलर मास ऑफ सल्यूट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कब, जब डिसोसिएशन हुई कि एक जो कंपाउंड है वो टूट चुका है आगे फर्दर आयन के अंदर। जब एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलके कोई एक चीज़ बना देना। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो सल्यूट होगा, क्वांटिटी ऑफ सल्यूट वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मोलर मास क्या हो जाएगा सल्यूट का, वो इंक्रीज। पहले वो, अब वो दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो एक बड़ा मालिक्यूल बन जाएगा। जब बड़ा मालिक्यूल बन जाएगा तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट के अंदर आपको पता है इसके क्या थे, 2 मालिक्यूल, इसका कोई नहीं था। जब एसोसिएशन हुई तो इसका कोई नहीं बचा है, इसका एक बन गया। अब इस वांट ऑफ फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो पहले थी, जो ऑब्जर्व्ड है वो कितनी है, वो 1 है। जो नॉर्मल इसकी वैल्यू थी वो 2 थी, और इसमें जो वांट ऑफ फैक्टर है वो लेस देन हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है कि उसमें अगर डिसोसिएशन होगी तो वांट फैक्टर जो होगा वो ग्रेटर दैन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर एसोसिएशन होगी तो उसमें वांट फैक्टर क्या आ जाएगा,
लेस देन 1 आएगा। अब जो वांट होफ फैक्टर था इसको 1886 के अंदर वांट होफ ने दिया था। ये किसके इक्वल होता है कि इट इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन कर लें तो रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट होफ फैक्टर। अब आपको पता है जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो पीछे हमने पढ़ी हैं, ये डेल्टा पी और पी नॉट इक्वल टू N2 ओवर N1, ये हमारे पास क्या थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाई W1, ये हमारे पास क्या थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाई W1। इसी तरह जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो पाई इक्वल टू सी आर टी। ये हमारे पास क्या थी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसके इक्वल होंगी, आपने क्या करना है कि जो ऑब्जर्व्ड इसके अंदर जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड डेल्टा पी और पी नॉट ऑब्जर्व्ड, वो किसके इक्वल होगा, वो आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आ जाएगा। इसी तरह ऑब्जर्व्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, जब आप उसका जो वांट होफ फैक्टर है उसकी वैल्यूज़ को, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप दूसरों को भी मालूम कर सकते हैं। तो वांट होफ फैक्टर किसके इक्वल होता है, नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसी तरह अगर और बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। इनिशियली टेकन का मतलब जो स्टार्ट के अंदर लिए गए। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने पीछे जो वांट होफ फैक्टर निकाला था एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई किया था कि जो इनिशियली हमने लिए थे वो कितने थे और आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन वो कितने थे। उन दोनों को डिवाइड करके हमने वांट होफ फैक्टर निकाला था। थैंक यू वेरी मच।